हदीस पाक का मफहूम है कि बनी इसराइल में एक आबिद रहता था, इबादत गुजार। उसने देखा कि उसके इलाके के लोग एक दरख्त की पूजा करते, दरख्त की इबादत करते हैं। उसको एहसास हुआ कि मेरे अल्लाह के होते हुए गैरुल्लाह की इबादत कोई क्यों करे। तो सोचा कि ये दरख्त ही काट दूं ताकि शिर्क की जड़ें कट जाए। कुड़ाड़े पे कुड़ाड़ी जो है वो कंधे पे रखी और कंधे पे कुड़ाड़ी रख करके निकला। अब शैतान को कब गवारा था कि शिर्क खत्म हो या शिर्क का खात्मा हो। शैतान तो गुमरही, कुफ्र, शिर्क, गुनाह, बेबाकी, वो तो फवाहिशात आम ही करना चाहता है। तो वो आया। अब यहां ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनने की बात। शैतान आया और उसने आकर के पहले उसको ये कहा कि आप कहां जा रहे हैं। शैतान की आदत है, जैसा आदमी वैसी बात। आप कहां जा रहे हैं। उसने कहा ये दरख्त है, लोग उसकी इबादत करते हैं, शिर्क करते हैं, मैं उसको काटने जा रहा हूं ताकि लोगों को शिर्क से निजात मिल जाए। उसने कहा मैं तुझे जाने नहीं दूं, अपना अपना काम करो, जाओ। उसने कहा मैं जाऊंगा। कहा कि मैं जाने नहीं दूंगा। उसने कहा मैं जाऊंगा। तो अगर तू जाएगा तो तेरे लिए एक शर्त है, अगर तुझे जाना है तो पहले तुझे मुझसे लड़ना पड़ेगा, फिर मैं तुझे जाने दूंगा। अब चूंकि उसके अंदर इखलास भरा था, हालांकि शैतान से लड़ना कोई आसान काम नहीं। शैतान के पास इतनी ताकत है कि वो 2 उंगलियों में इंसान को मसल सकता है, क्योंकि वो आग से बना हुआ है ना। वो आग से बनाया गया, मसलेगा तो इंसान मर ही जाएगा। लेकिन जहां अल्लाह की रजा होगी वहां अल्लाह की कुव्वत भी होगी। ये खास बात, अल्लाह की ताकत भी। बड़ी माजरत के साथ अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं, कुर्बानियों के मामले में जो खींचा तानी मची है ना हिंदुस्तान में, शायद इखलास में कमी आई है तो ये दिन देखने पड़े। मेरा ईमान कहता है कि अगर ये काम अल्लाह के लिए होता तो किसी की मां ने दूध न पिलाया था कि ये दिन हमें दिखा। मगर हमने अल्लाह के लिए करना जब छोड़ा और टिकिया और कबाब के पीछे पड़ गए, फिर दुनिया ने ये दिन। हंसने की बात नहीं है ये, इसलिए कि जिस काम में रज़ा इलाही हो। मैं ये नहीं कहता कि सबकी नियत इस, अक्सर की जो है वो मैं बात अक्सरियत की बात कर। अल्लाह के कुछ बंदे हैं ऐसे जिन्हें आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। बल्कि अब तो मैं लोगों को ये भी कहते हुए सुनो कि यार गोश्त वोश्त अब आता नहीं है तो अपने घर के लिए अपने खुद ही कुर्बानी करें। यानी कुर्बानी घर के लिए हो रही है, अल्लाह के लिए नहीं हो रही। ये हमने अपने कानों से कहते हुए सुना है कि अब गोश्त कोई बांटता उठता नहीं है तो हम भी अपने घर के लिए करें। यानी नहीं आ रहा है ना गोश्त, तो खरीदने से अच्छा है कि हम भी कुछ पैसे ज्यादा डाल करके एक जानवर ज़बा कर लें। ये सूरत हाल। ओ अल्लाह की रजा का वाले जो काम होते हैं फिर उसमें कुदरत की कुव्वत शामिल होती है। अगर आज भी मुसलमान तौबा करके मुखलिस हो जाएं, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, देखें अभी हालत बदलेंगे। अभी मुसलमानों की हालत बदलेगी, लोग अल्लाह के लिए करेंगे। तो शैतान ने कहा कि मुझसे तुझे लड़ना पड़ेगा तब तू जाएगा। उसने कहा ठीक है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। दोनों कुश्ती लड़ने लगे। उस आबिद ने शैतान को पछाड़ दिया, उसके सीने पे बैठ गया।
यानी अल्लाह ने उसमें इतनी ताकत दे दी, शैतान को पछाड़ दिया। शैतान किसी से नहीं हारता सिवाय मुखलिसीन के, सिर्फ वो इखलास वालों से हारता है। बड़ा बड़ा पहलवान उसके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखता, उसके नजदीक सबसे बड़ा पहलवान मुखलिस है, यानी अल्लाह के लिए काम करने वाला है। वहां दुबले पतले का एतबार नहीं है, वहां सबसे बड़ी ताकत इखलास की ताकत है। क्योंकि जब उसने कहा था कि मैं बैठकर तेरे बंदों को बहकाऊंगा, वरगलाऊंगा, तो अल्लाह ने फरमाया था जा, तुझ पर मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा वार नहीं चलेगा, मेरे मुखलिसीन पर तेरा वार नहीं चलेगा। यानी अहले इखलास को तू नहीं बिगाड़ सकता जो मेरे लिए जिंदगियां गुजारते हैं। तो पछाड़ दिया। उसने कहा नहीं नहीं, दोबारा फिर मुकाबला, दोबारा फिर पछाड़ा, फिर नहीं सहबारा फिर मुकाबला, तीसरी बार फिर पछाड़ दिया। अब जब तीनों बार शैतान हार गया, अब देखो कैसे हमला किया। शैतान जब तीनों बार हार गया, तब आबिद ने कहा अब तो मैं जा सकता हूं, अब तो मेरा हक है जाने का। उसने कहा देखो एक अच्छी बात क्या, तुम गरीब आदमी दिन भर पैसा कमाते हो, रात को इबादत करते, अगर ये कमाने की मेहनत से और मुसीबत से आपको निजात मिल जाए तो आप दिन भर इबादत में गुजार सकते हो। अगर तुम ये काम नहीं करोगे, इनको इनके हाल पे छोड़ो, इनको इनके हाल पे छोड़ो, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुमसे पूछ थोड़ी होगी। तुम्हारे बिस्तर में तकिए के नीचे रोजाना तुम्हारी जरूरत के मुताबिक जितना तुम कमाते हो 2 दिरहम तुम्हें मिल जाएंगे। मस्त दिन भर 1 दिरहम खर्चा करना, 1 दिरहम में खाना पीना और दिन भर इबादत करना, कितनी इबादत होगी। या तो दिन भर कमाते हो फिर रात में थोड़ी सी इबादत करते हो, या तो दिन भर इबादत होगी। जाओ वापस लौट जाओ, 2 दिरहम मिला करेंगे। यहां पता चला शैतान को दिन भर की इबादत मंजूर है, शैतान को दिन भर की इबादत मंजूर है, मगर दीन की तबलीग मंजूर नहीं है एक लम्हे की। दिन भर की इबादत उसको मंजूर है, मगर दीन की तबलीग एक लम्हे की मंजूर नहीं, क्योंकि वो जानता है कि इबादत करने वालों ने अगर कितनी भी इबादत कर ली, जाएगा तो अकेला ही जन्नत में जाएगा, लेकिन अगर कोई दीन की तबलीग करता है तो पूरी कौम को जन्नत में ले जाएगा। इसीलिए उसको दीन की तबलीग मंजूर नहीं है। वो तबलीग करने वालों को, दीन की तरफ बुलाने वालों को, दीन के लिए मेहनत करने वालों को बहुत दुश्मन की नजर से देखता है। तो कहा कि दिन भर कमाते हो, 2 दिरहम मिलेंगे, 1 दिरहम सदका करना, 1 दिरहम खाना, दिन भर इबादत करना। लेकिन याद रखें एक मंजिल ऐसी आती है, मैंने अपने कायद, अपने अमीर से ये बात उन्होंने मुझे बतौर नसीहत कहा था, मैंने सुनी है। हजरत ने फरमाया था कि बड़ी बड़ी मेहनत, मुशक्कत और मुसीबतें जिस इंसान को मिशन से नहीं रोकती, बड़ी बड़ी मेहनतें और मुशक्कतें और तकलीफें जिस इंसान को अपने मिशन से नहीं रोकती, अगर उसके रास्ते में राहत, पैसे और आसाइश बिखेर दी जाए, नेमतें बिखेर दी जाए, तो जो इंसान मुसीबतों से मिशन से नहीं रुकता वो ऐश और इशरत की लालच में अपने मिशन से रुक जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम अपने सहाबा से कहते थे, मेरे सहाबा, मुझे मेरे चले जाने के बाद दुनिया से तुम पर यह खौफ नहीं कि मेरे बाद तुम मुशरिक हो जाओगे, मेरे बाद मेरी उम्मत मुशरिक हो जाएगी, मुझे इसका खौफ नहीं है। खौफ इसका है कि मेरे बाद मेरी उम्मत दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगी, मालो दौलत की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगी, लोगों के दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत रचेगी, मालो दौलत की मोहब्बत रचेगी, लोग दुनियादार हो जाएंगे। और देख लो आज लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुशरिक नहीं हुए, लेकिन बहरहाल लोग दुनियादारी में मसरूफ हो गए। दुनिया की मोहब्बत इस कदर लोगों के दिलों में आ गई है कि अल्लाह अकबर, एक तरफ अजान हो रही है और एक तरफ दुकान है, तो लोग नमाज पर दुकान को तरजीह देते। क्या वो हसीन और खूबसूरत दिन थे जब अजान होती थी तो मुसलमानों की दुकानें ये कह के बंद हो जाती थी, गाहकों को कह के कि अभी वापस जाओ, नमाज के बाद आना।
जब तक मुसलमान ये कहता था वापस जाओ नमाज के बाद आना, तब तक मुसलमान की दुकान पे कभी मंदी नहीं मंडलाती थी। जब से मुसलमान की दुकान का हाल ये है कि अब तो दुकान छोड़ के नमाज जाना तो दूर की बात है, बंद करके जाना तो दूर की बात है। मुसलमान तो अब गेम भी खेलता रहता है मगर नमाज को नहीं जाता, फ्री बैठा हुआ है तो भी नमाज को नहीं जाता। अब दुकान छोड़ के बेचारा क्या जाएगा? जो गेम छोड़ के नहीं जाता, जो क्रिकेट छोड़ के नहीं जाता, जो दोस्तों की बारात छोड़कर नमाज के लिए नहीं जाता, वो दुकान छोड़ करके क्या जाए? हमने तो ऐसे भी बुजुर्गों की जिंदगी पढ़ी है कि किसी ने आकर के खबर दी कि बेटे का इंतकाल हो गया है, तो कहा अभी नमाज का वक्त है, बाद में देखेंगे, अभी नमाज का वक्त है, बाद में देखेंगे। बल्कि ये तो नमाज है, नमाज। एक बुजुर्ग के बेटे का इंतकाल हो गया और आप जा रहे थे इमाम आजम की बारगाह में इल्म हासिल करने के लिए, तो उन्होंने फरमाया कि अभी मैं पढ़ने जा रहा हूं, तुम जाकर उसको दफन कर दो। ये भी बुजुर्गों की जिंदगी में उन्होंने इल्म दीन को इतनी अहमियत दी, उन्होंने नमाजों को इतनी अहमियत दी। यहां तो हाल यह कि अहमियत दीन को है ही, दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दुनिया। बल्कि अब तो इबादत भी करते हैं दुनिया के लिए। नमाज भी लोग इसलिए पढ़ते हैं कि नमाज पढ़ूंगा तो थोड़ा मालदार हो जाऊंगा, हज करूंगा तो मालदार। बल्कि ये भी है कि फुला बुजुर्ग की फातिहा करने से माल मिलता है, माल ज्यादा आता है, तो उसी नियत से लोग, मैंने बहुतों को देखा है 11वीं इस नियत से करते हैं कि 11वीं करने वाले जल्दी मालदार होते हैं। वाह रे वाह, बड़े पीर की 11वीं को कितना सस्ते में बेचा तुमने। लोग मुजद्दिद अल्फसानी के यहां इसलिए जाते, बल्कि हजरत मुजद्दिद साहब के यहां वो भी जाते हैं जो और जगह के लिए मना करते हैं, इसलिए कि मुजद्दिद साहब के मज़ार की खुसूसियत ये है, जो वहां हाजिरी देता है वो मालदार हो जाता है। उस मज़ार की दो खुसूसियत है, मुजद्दिद अल्फसानी के मज़ार की दो खुसूसियत है। आम इंसान जाता है तो मालदार हो जाता है, हाफिज कुरान अगर वहां जाकर एक बार कुरान पढ़ ले, सारी जिंदगी फिर वो कभी कुरान नहीं भूल सकता। मुजद्दिद साहब की मज़ार की फजीलत ये, इसीलिए बड़े बड़े बिदतियों को वहां पर कुरान पढ़ते देखा गया। 8-8 दिन के लिए आते हैं, 5-5 दिन के लिए आते हैं, पूरा सुनाते हैं। हम कहते हैं नादान, गुलाम की फजीलत तो मान ली, जिसने वहां से नेमतें पाई उसको क्यों नहीं मानता? बात ये है, उसको क्यों नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं 11वीं की अजमत अपनी जगह। लोग हर महीना गरीब नवाज के यहां जाते हैं, ये गरीब नवाज नवाजते बहुत जल्दी, हर छट्टी जाओ तो बहुत जल्दी माल आता है। मैं कहता हूं जाओ, हर छट्टी नहीं बल्कि बार बार जाओ, अनगिनत बार जाओ, मगर नियतों का किबला दुरुस्त कर लो। अरे जो माल के लिए जा रहे हो माल खत्म हो जाएगा, कभी इसलिए भी तो जाओ, या गरीब नवाज माल तो बहुत दिया है, अब जरा अल्लाह से भी मिला दे। जिसने बख्तियार को कुतुबुद्दीन बनाया है वो हमें भी तो कुछ बना सकता है, जिसने साबिर अलाउद्दीन बनाया वो हमें भी तो कुछ बना सकता है, जिसने निजामुद्दीन बनाया वो हमें भी तो कुछ बना सकता है। बात इतनी है कि बख्तियार गए ही थे कुतुबुद्दीन बनने के लिए तो उनको कुतुबियत अता कर दी गई, निजाम गए थे निजामुद्दीन बनने के लिए उनको वो बना दिया गया। हम जाते सिर्फ बेटी के रिश्ते के लिए, बेटे के रिश्ते के लिए, बच्चों के लिए, भाइयों के लिए और रोजी मांगने के लिए, तो हमें उतना ही कुछ मिलता है। हालांकि वो लोग जब लोग मुझसे ये कहते हैं ना कि हुजूर से कहना कि मेरी भी झोली भर दे, तो मुझे तकलीफ होती है। तू क्या और तेरी झोली क्या? अरे जैसा सखी है वैसा मांग। ये क्यों कहते हो कि हमारी झोली भर दो? झोली छोटी होती है और उनकी अता बड़ी होती है। झोली भरने की बात मत करो, अरे वहां से तो खुदा मिलता है, वहां से जन्नत मिलती है, इसलिए झोली की बात। झोली छोटी, छोटे दामन को झोली कहते हैं, इसलिए झोली की बात मत किया करो, बल्कि यूं कहा करो या रसूल अल्लाह
आप शान वाले मुझे अपनी शान के मुताबिक अता करें। और हम तो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं क्या, मेरी औकात क्या, मेरी झोली क्या, मेरा दामन लाऊंगा तो मैं अपनी ताकत के मुताबिक लाऊंगा। दामन भी दो और झोली और दामन भी अता करो, दामन भी अता करो और दामन में भीख भी अता करो। दामन भी दो, दामन में भीख भी अता करो। मैं दामन लाऊंगा तो अपनी औकात के मुताबिक लाऊंगा, आप दामन देंगे तो अपनी शान के मुताबिक देंगे, तो दामन भी शानदार होगा और दामन की भीख भी शानदार होगी। तो जैसा सकिए वैसा इंसान दुनिया ही में पड़ा हुआ है। लोगों को चाहिए कि वो खुदा की रजा हासिल करे, रसूल की रजा हासिल करे। अल्लाह रसूल मिले तो कायनात की हर चीज मिल जाएगी। ये अल्लाह वाले यही थे, ये इतने मुखलिस थे कि बस यही चाहते थे। तो बात खत्म करने लगा हूं, दूर न चली जाए बात, कि उस आबिद से कहा कि 2 सिक्के तुम्हें मिला करेंगे, दिन भर इबादत करना, 1 दिरहम सदका करना। उसने सोचा यार ये बात तो अच्छी कहता है, पहचाना नहीं कौन है, बात तो अच्छी कहता है। यानी कि शैतान की आदत है तोड़ी पानी करना। वो उस आबिद से तोड़ी पानी करने लगा अपनी जबान में। इसीलिए आप भी जरा होशियार रहो। रियासत और सियासत की इस्लाह का नारा लगाने वाला हर आदमी मुखलिस नहीं होता। कुछ शैतान के तोड़ीबाज लोग भी होते हैं जो आपको बेचने के लिए कहीं ले जाते हैं। तो किसी के साथ जाने से पहले जरा होश ले लिया करो कि आपको जाना किसके साथ। हम तो किसी के साथ नहीं जाते, लेकिन आपसे भी कहते हैं कि जाने से पहले सोचा करो कि जाना किसके साथ, कि लोग आपको बेच न डालें। इसलिए कि शैतान जब इबादत खरीद सकता है तो आप कौन हैं और हम कौन हैं। तो 2 दिरहम पे बेचारा आबिद बिक गया और उसने कहा ठीक है वापस जाते। वो वापस चला भी गया। जब वो वापस गया तो पहले दिन तो 2 सिक्के मिले उसको। अब वो शैतान झूठा मक्कार, मक्कारियों की इंतहा उसके अंदर है। उसने कब अपने वादे को वफा करना, वादा वफा करना तो मेरे अल्लाह की शान है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। हद है कि जो वादा खिलाफी नहीं करता उसके लिए लोग नहीं करते, और जो वादा खिलाफियां करते उनके पीछे दौड़ते रहते हैं, दौड़ भाग करते रहते हैं। तो जब दूसरे दिन नहीं मिला तो कोचे सोचे आज तो दरख्त काट ही डालूंगा चाहे कोई आ जाए। कंधे पे कुड़ाली रखी, चला थोड़ी देर पहुंचा तो वही जनाब मिले। कहा जाने नहीं दूंगा। कहा मगर मैं तो जाऊंगा। कहा कुश्ती लड़नी होगी। तो अब जोम था ना कि हम तो पहले जीत चुके हैं, हम तो पहले जीत चुके, जोम था। उसने कहा ठीक है लड़ो। कुड़ाली रखी जैसे लड़ी। अब शैतान ने उसको पटक दिया, सीने में बैठ गया। जब सीने में बैठा तो कहा नहीं दोबारा, फिर सहबारा, फिर 3 बार किया वैसे ही। शैतान ने उसको पटका, कहा अब तो जाने नहीं दूंगा, चल भाग यहां से, चल वापस। उसने कहा जाता हूं, लेकिन बताइए जनाब आप है कौन। और पहली बार जीता और दूसरे दिन में हार गया। 2 ही दिन पहले तो मैं जीता था आपसे, अभी हार कैसे गया। तब शैतान ने जवाब दिया कि मुझे शैतान कहते हैं, और पहली बार जीते थे ना उसकी वजह यह थी, पहली बार आप निकले थे अल्लाह के लिए और दूसरी बार निकले थे आप पैसे के लिए। जब अल्लाह के लिए निकले थे तो आप जीत गए थे, पैसों के लिए निकले तो आप हार गए। तो अल्लाह के लिए की अहमियत है।